बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच को याद करेंगे एक ट्रिक के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट जो सॉल्यूशन आ जाता है वो NaCl का सॉल्यूशन है। तो NaCl की पीएच 7 होती है, मींस ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें H प्लस का जो आयन है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो सॉल्यूशन में ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा और उसकी पीएच 7 होगी। सेकंड आ जाता है सलाइवा और ब्लड। अब सलाइवा और ब्लड दोनों कॉमन चीज़ें हैं और इनकी पीएच याद रखनी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 7.4 और 7.4 ये ट्रिक के बगैर भी याद हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है यूराइन। यूराइन की पीएच 6 है, तो 6 को 6 कह सकते हैं 6। तो इसके लिए एक ट्रिक है 6 गंदी बदबू, यानी यूराइन से गंदी बदबू आ रही है। तो जब भी गंदी बदबू आती है हमें तो हम 6 करते हैं। तो 6 से छी गंदी बू, छी फॉर 6। तो यूराइन का पीएच 6 होगा। अब विनीगर का पीएच 3 होता है। तो विनीगर को उर्दू में सिरका कहते हैं। तो सिरका से हम सर कह सकते। सर में दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं। तो सिरका pH 3 और दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब फिर आ जाता है वाइन। वाइन का pH होता है 2.8। अब ये जो शराब होती है, जैसे 2 दोस्त शराब पीते हैं तो इस तरह के गिलासेस में जब शराब पीते हैं तो गिलास को आपस में ऐसे टकराते हैं। तो ये चूँकि 2 गिलासेस हैं तो 2 आ जाएगा और ये जब ऐसे टकराते हैं तो ये ऐसे 8 बन रहा है, ये लेटा हुआ 8 बन रहा है। तो 2.8 वाइन की पीएच हो गई। अब नेक्स्ट आ जाता है लेमन। लेमन की पीएच होती है 2.4। अब जैसे देखो हम बाज़ार में जब भी कोई सब्ज़ी वग़ैरह लेने जाते हैं तो जब सब्ज़ी डाल लेते हैं तो हम कहते हैं 2-4 लीमू भी ले जाएं, क्योंकि लीमू 2-4 ही ज़रूरत पड़ते हैं, मोस्टली ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत नहीं पड़ते। तो 2-4 लीमू से हम लेमन की पीएच याद कर सकते हैं 2.4। फिर आ जाता है सी। सी की पीएच होती है 8.4। 84 को हम उर्दू में कहते हैं 84। तो 84 मतलब चौड़ा सी, मतलब सी जो है वो चौड़ा है। तो चौड़ा से हम 84 याद कर सकते हैं और 84 से 8.4। तो इस तरह से सी की पीएच हमें याद हो सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है HCl। HCl चूँकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच 0 होगी। फिर आ जाता है H2SO4। H2SO4 भी एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इसकी pH 1 है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं सिर्फ एक सल्फ्यूरिक, सिर्फ और एक, इसकी pH 1 है। अब गैस्ट्रिक जूस की pH है 1.2। मैदे में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है लेकिन यहाँ पर इसकी pH थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे याद सकते हैं 1-2 दिन से गैस्ट्रिक गैस है। गैस्ट्रिक मैदे को कहते हैं, तो मैदे में 1-2 दिन से गैस है। इस तरह से हम मैदे की जो तेज़ाबियत है उसकी पीएच को याद कर सकते हैं। अब फिर आ जाता है एप्पल। एप्पल की पीएच है 3। अब जब मोटे मोटे सेब होते हैं तो वो 1 किलो पे 3 सेब आ जाते हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि 1 किलो पे 3 सेब आ सकते हैं अगर मोटे हों। तो एप्पल की पीएच 3 होगी। फिर आ जाता है टोमेटो। टोमेटो की पीएच होती है 4.5। तो हमें मोस्टली 4 या 5 टोमेटो एक वक्त की हांडी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम टोमेटो की पीएच भी याद कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी की पीएच 5 होती है। तो कॉफ़ी का साशे तकरीबन 5 रुपये को होता है। तो कॉफ़ी की पीएच हुई 5। रेन वाटर की पीएच होती है 6.5 और जो प्योर वाटर है उसकी पीएच 7। रेन वाटर की ऑलमोस्ट अगर तो एसिडिक रेन होगी तो उसकी पीएच 5 तक भी जा सकती है और अगर नॉर्मल रेन होगी तो उसकी पीएच ऑलमोस्ट 7 के करीब ही रहती है।
और जो खालिस बिल्कुल खालिस पानी होता है उसकी pH 7 होती है, क्योंकि ना तो उसमें एसिडिक चीज़ें होती हैं और ना ही बेसिक। तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें H+ और OH की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है।